सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है मां की चरणों में पड़ गए और फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, हे मां, न जाने कितने ब्रह्मांड को आपने देखा है और आपके इस स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। माता, हम प्रणाम करते हैं। तो मां बड़ी खुशी हो गई। मां ने कहा, अभी तक तुम लोग अकेले हो, इसलिए तुम लोग जीवन में कुछ रचना नहीं कर पा रहे। यही बात का ध्यान से सुनिएगा। ये कथा केवल कथा नहीं है, आपको जीना सिखा रही है। मां ने एक बहुत बड़ा बात कही यहां पर हम पृथ्वीवासियों के लिए कि बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है। ये समझ लीजिए, हम लोग स्त्री का सम्मान नहीं करते। हम लोगों को लगता है, महाराज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग नहीं सम्मान करते। वो कहते हैं अरे ठीक है, लेकिन स्त्री के बिना भगवान भी अधूरे हैं महाराज। और हम लोग तो हिंदू धर्म के लोग महादेव से पहले गौरा का नाम लेते हैं। एक बार मैं प्रयागराज में इस समय रहता हूं, चूंकि प्रयागराज में ही मेरा बचपन बीता है, तो मैं पितरपक्ष में पिंडदान करने संगम के किनारे में जाता हूं हर साल। तो एक बार मैं गया तो वहाँ के जो पूजा कराने वाले वहाँ पंडा लोग थे, उन्होंने कहा, हाँ महाराज क्या करना है? तो मैंने कहा पिंडदान कराइए। तो कहने लगे ठीक है महाराज। सारी व्यवस्था की गई और उसके बाद जब पिंडदान प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहा, महाराज पहले पिता का पिंडदान करना होता है। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे यहाँ पहले मैं माँ का पिंडदान करूँगा। तो कहने लगे ऐसा नहीं होता है, पहले पिता का होगा फिर मां का होगा। हमने कहा भैया मैं तो पहले मां का ही करूंगा, उसके बाद पिता का करूंगा। तो कहने लगे कि आप व्यास हैं और आप ऐसी बात करेंगे तो कैसे चलेगा, शास्त्र विरुद्ध है ये बात। हमने कहा अगर शास्त्र विरुद्ध है महाराज तो एक लाठी ले आइए और हर उस व्यक्ति को अब मारिए आप जो इस शास्त्र विरुद्ध ये काम कर रहा है। कहें कौन सा काम? हमने कहा हम लोग जो है अगर भगवान शिव की भी जयकारा लगाते हैं तो क्या कहते हैं महाराज? अब वो ध्यान से सारे पंडा वहां जितने भी थे सुनने लगे। हमने कहा क्या कहते हैं हम लोग? ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। यही तो कहते हैं ना महाराज। क्यों नहीं सीधे कह देते हैं ओम हर 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 महादेव? कहिए ना, क्यों कहते हैं ओम नमः पार्वती? यानी पहले पार्वती को आप ले आते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? गौरा महादेव कहते हैं। क्यों नहीं सिर्फ महादेव कहते हैं? या महादेव गौरा क्यों नहीं कहते? आप लोग क्या कहते हैं? राधे कृष्ण। क्यों नहीं कृष्ण राधा कहते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? जय सिया राम। क्यों नहीं जय राम सिया कहते हैं? हम कहे अगर जय सिया राम सही है, जय राधे कृष्ण सही है, जय गौरा महादेव सही है, तो मैं अगर कहता हूं कि हे मेरे माता पिता आपकी जय हो, तो इसमें कहां गलती है? मैं अपनी मां को स्थान ऊंचा दे रहा हूं तो इसमें कहां गलती है? पिता को मैं नीचा स्थान नहीं दे रहा हूं, लेकिन अपनी मां को अगर मैं पहले पूजूं, क्योंकि मां को तो पूजने के लिए भगवान भी आए हैं महाराज।
जब जब भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है, आप देख लीजिए, चाहे कृष्ण का अवतार हुआ हो, चाहे रामा अवतार हुआ हो, सबसे पहले भगवान ने किसको दर्शन दिया है महाराज? अपनी मां को। उस बंदी गृह में देवकी को सबसे पहले भगवान ने दर्शन दिया और हाथ जोड़ लिया मां के सामने कि हे मां, 9 महीने तुमने मुझे गर्भ में रखा, तुमको कितना कष्ट हुआ। ये माताएं जानती हैं कि एक बच्चे को जन्म देना कितना कष्टकारी होता है, कितनी तकलीफ होती है इनको। अगर हमको आपको इसका 10 तकलीफ हो जाए महाराज, तो हम तो एक फुड़िया निकल जाए तो चिल्लाने लगते हैं, अरे बाप रे, अरे मैया रे, अरे बप्पा रे। और ये 9 महीना अपने बच्चों को गर्भ में रखकर अपने खून से उसको सींचती हैं। और जब वो बच्चा जन्म लेकर अगर इनका अपमान करे तो इनको कितनी तकलीफ होती है, और इनसे ज्यादा तकलीफ उस भगवान को होती है कि कैसा नालायक बच्चा है। भगवान तक अपनी मां को प्रणाम करते हैं जन्म लेने से पहले, कहते हैं हे मां, तुझे इतना तकलीफ मैंने दिया, 9 महीना, क्योंकि बिना मां के गर्भ के तो भगवान भी पैदा नहीं हो सकते ना, बिना मां के गर्भ के तो भगवान भी संसार में नहीं आ सकते। हाँ, प्रकट हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर जन्म लेना है तो मां के गर्भ की जरूरत पड़ेगी। तो ये मां कितनी बड़ी हैं, कितनी आदरणीय हैं कि भगवान भी प्रणाम करते, कहते हैं भैया आपके ऋण को मैं नहीं चुका पाऊंगा। और यही बात रामा अवतार में कौशल्या के सामने भगवान आके खड़े हो गए। बाबा तुलसी जब राम का अवतार नहीं हुआ था, तो जब पृथ्वी गई कि रावण के अत्याचार से हम बहुत परेशान हो गए हैं, सारी दुनिया परेशान हो गई है, तो भगवान ने कहा मैं आऊंगा। और उस समय बाबा तुलसी जैसा विद्वान लिखता है कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुष्य अवतार, यानी भगवान किसके लिए अवतार ले रहे हैं पृथ्वी पर, इस संसार में क्यों अवतार लिया भगवान? कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित, लोगों के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। जब ये 4 लोगों को बहुत कष्ट होता है, ऐसे तो सबके कष्ट के लिए भगवान अवतार ले सकते हैं, लेकिन विप्र का मतलब महाराज एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं, और जब जब ये कहता हूं कई जगह बड़ा विरोध होता है, सामने तो नहीं, बाद में मेरे जब निवास पे कुछ लोग पहुंचते हैं, कहते हैं अरे महाराज अब आप ऐसे कहेंगे। हमने कहा भैया हो, मैं अपने मन से कुछ कह ही नहीं रहा हूं, जो शास्त्रों में लिखा है मैं तो वही कह रहा हूं कि विप्र का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं होता। जब भी कहता हूं खास तौर पे गांव में हलचल मच जाती कि भैया आपको दुनिया सुन रही है, 189 देशों में लाइव, आप ऐसे करिएगा। हम के भैया मैं नहीं कर रहा हूं, बाबा तुलसी की लाइन में भी लिखा है, आप ध्यान से रामचरितमानस पढ़िए, किसी भी शास्त्र में देखिए, विप्र का मतलब केवल, हाँ ब्राह्मण भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन विप्र का मतलब क्या होता है? विप्र का मतलब होता है विद्वान, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जिसका जीवन मर्यादित है, माता पिता का जो सम्मान करना जानता है, गुरु का जो सम्मान करता है, बड़े बूढ़ों का जो सम्मान करता है, धर्म कर्म से हमेशा जुड़ा रहता है, रोजी रोटी भी पूरी ईमानदारी से कमाता है और हमेशा धर्म में आगे रहता है, और पढ़ा लिखा बहुत ही जानकार व्यक्ति है, वो भी विप्र की श्रेणी में आता है महाराज, चाहे वो किसी भी जाति का हो। आइए, जब मैं कहता हूं तो खास तौर पे गांव में बड़ी खलबली मच जाती है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप पढ़िए। अरे छोड़िए ना, आजकल तो गूगल का जमाना है, यूट्यूब, अरे गूगल पे जाइए और पूछिए, तब मेरी बात मानिए। गूगल तो बहुत बताता है ना महाराज, उससे पूछिए कि विप्र का मतलब क्या है, तो मेरी बात को गूगल भी कह देगा कि सही है। विप्र का मतलब ब्राह्मण भी है और विद्वान भी है, ये सभी विप्र की श्रेणी में आते हैं। तो जब संत को यानी विद्वानों को, ब्राह्मण को जब तकलीफ होती है, जब उनको लोग जीने नहीं देते, तो भगवान को कष्ट होने लगता है, क्योंकि ये लोग समाज के हित के लिए काम करते हैं, समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, इनको कोई कष्ट दे तो भगवान को तकलीफ होती है। तो विप्र, धेनु, धेनु माने गैया, इनको भी जब तकलीफ होती है तो भगवान को कष्ट होता है। सुर, सुर माने देवता, उनको भी जब तकलीफ होती है तो भगवान को कष्ट होता है।
और संत जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जो संत भाव में, उन्हें भी जब कोई सताता है तो भगवान को तकलीफ होती है। तो इन चार लोगों के लिए बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लिन्न, मनुज अवतार। लेकिन महाराज जब भगवान का जन्म जब अभी हुआ नहीं था, तब बाबा तुलसी ये लिख रहे हैं कि भगवान अब जन्म लेंगे, लेकिन किसके लिए? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। लेकिन जब जन्म होने का समय आ गया, 9 महीना पूरा होने जा रहा है, अब रामावतार होने जा रहा है, तो भगवान स्वयं मां के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे मैया तेरा कर्जा कैसे चुकाऊं? 9 महीने तुझे मैंने कितनी तकलीफ दी है, कोख में मैं लात तक मारा हूं तुझको। बच्चे कोख में भी लात मारते हैं, माताओं को पता होगा। वो मुंह में, अब माताएं ये माँ ही कर सकती है कि अंदर से बच्चा पेट में लात मार रहा है और माँ खुश हो रही है कि मेरा बच्चा अंदर हलचल कर रहा है। ये माँ ही है, इसीलिए माँ को प्रणाम करिए। मैं हर कथा में कहता हूं कि अगर आपकी माँ अभी भी है संसार में तो आप बड़े खुशनसीब हैं। आज मेरी बात मानिएगा, जाकर आपके माँ के चरणों में अपना सर रख दीजिएगा कि जब भगवान सर रख दिए तो हम आप क्या चीज है महाराज। भगवान कहते हैं कि ना तेरा कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। और बाबा तुलसी वहां क्या लिखते हैं जरा देखिए, आनंद देखिए। कहते हैं ना जरा सा पढ़ने, थोड़ा पढ़िए या कथा सुनिए, कथा बड़ा आनंद देती है महाराज, कथा सुनिए। लेकिन हाँ, विद्वानों की जो कथा है, तो कहते हैं कि आज बाबा तुलसी नहीं लिख रहे हैं कि विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। नहीं, आज बाबा ये नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि भगवान खुद मां के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। भगवान प्रकट हो गए तो बाबा तुलसी की कलम चल पड़ी, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। और किस लिए? तो कहते हैं कौशल्या हितकारी। यहां कहां गया विप्र, कहां गया धेनु, कहां गई सुर, कहां गए संत? ना 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 ना, सिर्फ एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया बाबा तुलसी ने, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कहते हैं आज अपनी मां के लिए भगवान हाथ जोड़े खड़ा है। सिर्फ आज कहता है तेरा आदेश मानूंगा, तुझसे बड़ा कोई और नहीं है। तूने 9 महीने मुझे गर्भ में जगह दिया है, बोल क्या करूं तेरे लिए। मैं सारी दुनिया के लिए कर सकता हूं, लेकिन तूने मेरे लिए किया है, क्या करूं तेरे लिए। बोल मां, आप भी अपने मां से कहिए कि बोलो क्या सेवा तुम्हारी करें। जब तक रहो प्रसन्न रहो, और जब इस दुनिया से जाना तो आशीर्वाद दे के जाना, है ना भैया। हम लोग माँ को बड़ा हल्के में ले लेते हैं, कुछ लोग, सब लोग नहीं। हम लोग सोचते हैं माँ तो है, किसी भी तरह से बोल देते हैं। नहीं नहीं, माँ से बड़ा आदर से, भगवान इतना आदर दे रहे हैं माँ को। और भगवान को आदेश देने का अधिकार भी किसके पास है महाराज? माँ के पास है। इसीलिए मैं इन माताओं को प्रणाम करता रहता हूं कि जब भगवान इनको प्रणाम किए तो हम क्या चीज है महाराज। मैं इनको प्रणाम करते हुए कहता हूं कि भगवान आपको प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं आदेश दीजिए। अब देखिए मां का ये होती है, मां भगवान तक को आदेश दे सकती है महाराज। कहती है कि देखो ये जो तुम चतुर्भुज रूप लेके आए हो, इसके लिए मैंने तुम्हारी तपस्या नहीं की थी, मैं तो तुम्हें पुत्र रूप में चाहती हूं। तो बाबा तुलसी फिर कलम उठा लेते हैं कि मां कितनी भोली है, भगवान को आदेश दे रही है। जिसके सामने बड़े बड़े हाथ जोड़े खड़े रहते उस भगवान को मां आदेश दे रही है। क्या? बाबा तुलसी की कलम चल पड़ी कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। मां ने आदेश दे दिया, अरे ये चतुर्भुज रूप हमको नहीं चाहिए, ये तुम संतों के लिए दर्शन देना उनको जाके इस रूप में। हम तो तुम्हारी मां हैं, बच्चा बन के हमारे सामने पैदा हो, ये सब नहीं दिखाना हमको तुम कि तुम बहुत बड़े भगवान हो, हमको नहीं मालूम तुम कौन हो। फिलहाल तो मैं तुम्हारी मां हूं, इसलिए तुम मेरे गोद में बच्चा बनकर आओ। ये मां ने आदेश दे दिया कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला। कहते हैं बचपन ये बालक रूप लो, ये चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए मुझको।
भगवान हंसने लगे, कहने लगे वाह वाह रे मैया, ऐसे कहे हाँ कुछ नहीं कीजिए शिशु लीला। और जैसे ही मां ने कहा, देखिए बाबा तुलसी क्या लिखते हैं महाराज, कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यानी जो ब्रह्मांड का मालिक है महाराज, मां के एक आदेश पर हम लोग कैसे मां के आदेश को टाल सकते हैं महाराज। मां के एक आदेश पर ब्रह्मांड का मालिक तुरंत चतुर्भुज रूप छोड़कर बालक बनकर कौशल्या के गोद में गिर पड़ा और जोर जोर से छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। मां खुश हो गई कि जय शिशु लीला। जैसे ही मां ने कहा भगवान बच्चे बन गए हैं। कहते कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। कहते हैं ऐसा सुख मुझे चाहिए, तुम दो मुझको, 9 महीने तुमने बहुत तकलीफ दी है मुझको, भगवान नहीं मेरा बालक बनो। और बन गए। कृष्ण में छोटे थे, यशोदा उनको छोटी सी छड़ी लेके दौड़ा लेती थी महाराज, और भगवान आगे आगे भागते थे मैया के डर से। मैं कहना क्या चाहता हूं महाराज कि मां का स्थान इतना बड़ा है कि भगवान भी पलट के इनको जवाब नहीं देते। हम आप कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। भगवान कहते थे मैया मोरी मैं नहीं, सूरदास लिखते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कृष्ण रूप में। यशोदा कहती है लल्ला तैने माखन खायो, कहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। फिर मां गुस्सा हो जाती है, झूठ बोल रहे हो, तूने ही माखन खायो। अंत में भगवान रोते हुए कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हुए कहते मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मान लेते हैं, भगवान भी मान लेते हैं मां की बात कि मां न नाराज हो जाए, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। तो ऐसा मां का स्वरूप है। मां प्रसन्न हो गई ब्रह्मा विष्णु महेश पर, कहने लगी सुनो बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है, आज मैं तुम लोगों को पूर्ण करती हूं। या यहां एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत देखिए देवी भागवत कितना अच्छा है, कितनी प्यारी कथा है देवी भागवत, रोज रोज कहां नसीब होती है। बहुत से लोग आज एक बहुत बड़े भ्रम का निवारण करने जा रहा हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं, ये आधा अधूरा ज्ञान वाले जो लोग हैं, है ना, वो कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पैदा किया और फिर उसी से विवाह कर लिया। अरे महाराज राम 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 राम, क्या बात आप कर रहे हो। इस कलयुग में भी ऐसा कोई बाप जल्दी, और जो करता है लोग उसको धिक्कारते हैं। अरे अपनी लड़की को, जब इस कलयुग का, इस संसार का बाप ऐसी गलती नहीं जल्दी करना चाहता क्योंकि समाज उसको धिक्कारेगा, तो वो ब्रह्मांड का जो परम पिता है वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है। ये एकदम बकवास है महाराज। पता नहीं कैसे कहां ये किसने लिखा है, मैं तो इसे पढ़ना भी नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। देवी भागवत पढ़िए महाराज। देवी भागवत में कहा गया है कि सबसे पहले मां ने क्या किया, अपने शरीर से, तीनों खड़े हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, अपने शरीर से मां ने आंखें बंद की और एक देवी प्रकट हुई। बोलिए ना सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की। अंग से प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, न कि ब्रह्मा जी की रचना है सरस्वती। हाँ, ये मां ने प्रकट किया। देवी भागवत में लिखा है महाराज, पढ़ लीजिएगा। और ये मैंने नहीं लिखा, ये महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। को दे करके उन्होंने कहा, क्या कहा कि आज से तुम्हारी ये धर्म पत्नी बनेगी, आज से तुम्हारी ये धर्म पत्नी होगी। ब्रह्मा जी आश्चर्य से देख रहे हैं, कहे अच्छा मां ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने आंखें बंद की और फिर उनके शरीर से एक प्रकट हुई देवी। बोलिए ना लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया की चाहिए। तो इसमें नहीं कहना पड़ा जोर से, सभी ने जोर से बोला, ठीक है अच्छी बात, किसी बहाने तो बोलिए। तो लक्ष्मी मैया को नारायण को उन्होंने दे दिया, कहे आज से तुम लक्ष्मी नारायण हो गए। और आंखें बंद की, अब की बार गौरा प्रकट हुई
और गौरा को उन्होंने महादेव को दिया। बोलिए ना गौरा मैया की, गौरा मैया की। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में पैदा होगा और होना भी चाहिए कि अगर लक्ष्मी मां ने प्रकट किया तो फिर सागर मंथन से कौन निकला, और अगर गौरा को मां ने प्रकट किया तो फिर हिमालय के घर में कौन सी गौरा जन्म ली जो शंकर भगवान से ब्याही गई, और सती भी जन्म ली, वो भी शंकर भगवान से ब्याही गई। और इस कथा में 7वें दिन शिव पार्वती का बड़ा भव्य विवाह हम लोग करेंगे। मैंने कहा ना मां की कथा में कल से इतना आनंद आएगा। कल यहां महिषासुर मर्दनी प्रकट होगी, पूरी बिजलियां कड़केंगी, नहीं है। चलिए आप लोग सब लोग मां की कथा सुनिए। तो कहने का मतलब है कि अब आप हमसे ये प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं कि फिर समुद्र मंथन में लक्ष्मी जो निकली थी वो कौन थी? वो भी यही लक्ष्मी थी। और जो हिमालय के घर पैदा हुई या दक्ष प्रजापति के घर पैदा, वो भी यही थी। तो आप कहेंगे जब एक बार हो गई और मिल गई तो दोबारा फिर पैदा हो कि इनको मिलने की क्या जरूरत थी? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जब मां ने सबको दे दिया तो उसके बाद मां ने क्या कहा सुन लीजिए आप। मां ने न केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को यह बात कही है, ये हमारे आप से भी कही है। जितने भी पति हैं इन सब से मां ने कुछ कहा है, सुनिएगा ध्यान से। मां ने कहा हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, ये तुम्हारी अर्धांगनी है, अर्थात ये तुम्हारी पत्नी नहीं, देखिए माताओं, आप केवल पत्नी नहीं हैं, आप धर्म पत्नी हैं। आपको केवल पत्नी का दर्जा नहीं प्राप्त है महाराज, आपका दर्जा बड़ा ऊंचा है। आप धर्म पत्नी कहलाती हैं कि ये फलाने की धर्म पत्नी है, केवल पत्नी नहीं है। तो मां कहती हैं कि हर पुरुष को अपनी धर्म पत्नी, जो आपकी अर्धांगनी भी है, आधे अंग की मालिक भी है, वाम अंग में शिव के विराजमान है गौरा, तो कहते हैं कि आपके आधे अंग में ये विराजमान है, इनका कभी जाने अनजाने में अपमान नहीं करिएगा, ऐसा मां ने कहा है। समझ रहे हैं आप लोग? कहे ना देवी भागवत बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सिखाएगा। कि ये जो हम लोग सोचते हैं अरे ठीक है ये तो अपनी पत्नी है, ये गलती हम सभी करते हैं। जाने अनजाने में गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं और वो बेचारी सुन लेती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा मत करिए, क्योंकि ये मां का आदेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश को उन्होंने आदेश दिया कि जिस दिन तुम अपनी पत्नी का अपमान करोगे उसी दिन ये तुमको छोड़कर वापस मुझ में विलीन हो जाएंगे। वो कहते ना मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए, ठीक है? तो उसी दिन ये छोड़ के चली आएंगी, मेरे अंदर आके विलीन हो जाएंगी। ये बात ब्रह्मा जी समझ गए, उन्होंने कभी सरस्वती का अपमान नहीं किया। इसलिए एक ही बार में सरस्वती ब्रह्मा को मिली और हमेशा के लिए उनके साथ रही। लेकिन ये बात भगवान विष्णु समझे तो, लेकिन उनसे गलती हुई। वो कथा आगे आएगी, हम आगे के दिनों में ये कथा सुनाएंगे कि एक बार भगवान विष्णु ने मां सरस्वती का अपमान कर दिया और उसके बाद लक्ष्मी जी वहां से हट गई। और दूसरी तरफ इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया, इसलिए दुर्वासा ने भी श्राप दे दिया कि स्वर्ग लोक से लक्ष्मी चली जाएंगी। तो लक्ष्मी जी हर जगह से चली गई और जाके मां में मिल गई। चारों तरफ गरीबी दुख दरिद्रता आ गई। भाई लक्ष्मी से ही तो सब है, ये कार्यक्रम भी तो लक्ष्मी जी मिल रही है तभी हो पा रहा है, ठीक है ना महाराज? तो कहने का तात्पर्य है कि विष्णु भगवान से गलती हुई, लक्ष्मी जी वापस मां में चली गई। वो आगे की कथा में भी आएगी बात। और महादेव से भी गलती एक दिन हो गई, लक्ष्मी जी अरे वहां से गौरा भी आकर मां में मिल गई। दोबारा इनको लाने के लिए फिर दक्ष प्रजापति ने बड़ी तपस्या की और उसके बाद सती रूप में आई, फिर वहां गलती हो गई, सती जल के फिर भस्म हो गई, उनके अंग कट कट के गिरे, वो आगे की कथा में मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद हिमालय ने तपस्या की, तब गौरा रूप में फिर से आई और इसी तरह समुद्र मंथन करके लक्ष्मी जी को दोबारा लाया गया।
कुल मिलाकर अभी तो तीनों लोग खुश हैं, तीनों को पत्नी मिल गई। माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ और जाकर के इस सृष्टि का काम प्रारंभ करो। तीनों देवता वहां से हंसते खुशी मुस्कुराते चल दिए और माँ को प्रार्थना किया। बड़ी प्यारी सी प्रार्थना की माँ की, नमो नमो सर्वेश्वरी। अब तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने चलते समय मां से, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी मां के घर जाके कितने खुश हैं और उन्होंने मां को प्रणाम किया और कहने लगे हे मां तू कितनी प्यारी है। मां ने कहा समय बर्बाद मत करो, तुरंत जाओ और प्रकृति को फिर से प्रारंभ करो, सृष्टि का प्रारंभ करो, जिससे फिर से पृथ्वी पर इंसान जीव जंतु प्रकट हों और संसार फिर से चलने लगे। ये तीनों चले आए महाराज और आ करके अपना अपना काम प्रारंभ कर दिया। सृष्टि की रचना हुई महाराज और उसके बाद धीरे धीरे सृष्टि बढ़ती गई और हम लोगों तक पहुंचती चली गई। ये कथा यहीं पर पूरी हुई। अब अगली कथा हम लोग उठाते हैं और ये मां के भक्त की कथा है। बहुत आनंद आएगा इस कथा में। बड़ा कहीं हमने तो जहां जहां ये कथा की है, खास तौर पर माताएं बड़ी भावुक होती हैं तो ये रोने लगती हैं इस कथा में, जब दर्द देखती हैं कि कैसे कैसी तकलीफ लोगों को सहनी पड़ी इस संसार में। एक राजा थे महाराज अयोध्या के, नाम था उनका युधाजित। युधाजित नाम के एक राजा थे अयोध्या के और वो बड़े ही भक्त थे मां के। एक दिन युधाजित जंगल में शिकार खेलने गए, पहले के लोग जाते थे, और एक सिंह से उनका पाला पड़ गया। और उस जमाने में नियम मर्यादाओं का बड़ा चलन है, तो नियम ये था महाराज कि एक से एक ही लड़ेगा। पहले के जमाने में बड़ी नियम होते थे। तो राजा ने कहा सिंह अकेला है तो मैं भी अकेले लड़ूंगा। सैनिकों को रोक दिया, सिंह से वो लड़ने लगे, लेकिन सिंह उन पर भारी पड़ा, अंत में राजा को मार डाला। राजा मर गए महाराज। इसके बाद सैनिकों को गुस्सा आया, उसने उन सब ने मिलकर सिंह को मार डाला। लेकिन जाकर दौड़ के मंत्री को बताया कि महाराज तो मारे गए। मंत्री भी भाग कर आए, जल्दी से उनका अंतिम संस्कार इत्यादि की व्यवस्था की गई। उनका अंतिम संस्कार हो गया और जैसे ही वो मरे, अब इतना बड़ा अयोध्या राज्य कोई छोटा मोटा आजकल 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून करने को तैयार हो गया है, तो वहां तो इतने बड़े राज्य की बात आ गई। तो हुआ ये कि मनोरमा से एक लड़का था, उसका नाम था सुदर्शन, अभी छोटा था, और लीलावती से भी एक लड़का था, उसका नाम था शत्रुजित। ये दोनों अभी छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे थे। लेकिन तभी से ये हो गया कि आगे चलकर अयोध्या का राजा कौन बनेगा, तो युवराज पहले बनाया जाए। युवराज के बाद सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।